नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे दर्दनाक और चर्चित मामलों में से एक उन्नाव रेप केस के बारे में। एक कहा गया ना कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस समय हमारे देश में बीजेपी की शासन चल रही है और इस कहानी में लाठी भी उनकी है और भैंस भी उनकी ही है। तो इस कहानी के अंदर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है अपराध की। नहीं, अपराध की नहीं, क्योंकि बीजेपी में कोई अपराध की कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा ये बीजेपी सरकार के लोग सोचते हैं। अब बात करेंगे कि उनकी जो यहाँ पर शासन है, क्या उनके शासन में वो जितने भी दरिंदे बाहर घूमते हैं और लड़की के साथ रेप करते हैं। मेरे ख्याल से ये सबसे बुरी शासन है अभी तक। एक लड़की जो अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है। बात है सन 2019 की, उन्नाव केस की। आप लोग बहुत भली बातें जानते होंगे। यह मामला पूरी तरह से यूपी प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की है। सन 2017 में एक नाबालिग लड़की ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी के ताकतवर नेता, जिसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, हो सकता है मैं गलत नाम ले लूं, लेकिन भावना बहुत ही निंदनीय है मेरे लिए। तो उसके साथ इस दरिंदे ने बलात्कार किया है। पीड़िता ने बराबर पुलिस से कई बार मदद मांगी, बट पीड़िता को पीड़ित करके छोड़ दिया गया। ठीक है, या फिर इसको अलग तरीका से बोले तो इस पीड़ित को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, और जो हमारे आरोपी है बीजेपी के शासन में है और बीजेपी के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसमें इन सब दरिंदों से भरी पड़ी है। लोगों को लगता है ये पार्टी बहुत ही अच्छी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लड़की के साथ बलात्कार होता है, लड़की यहाँ तक कि जेल में भी जाती है, और जेल मतलब पुलिस थाने जाती है। जेल की बातें मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस कहानी के आगे चलने पर पता चलेगा कि इसके पापा को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, लड़की के साथ बलात्कार होता है, वो लड़की थाने जाती है, थाने में अपना FIR दर्ज करवाना चाहती है, लेकिन वहां पर भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है, तब जाकर लड़की के पिता ने थाने को कई बार चक्कर लगाने के बाद उसको भी, यानी उनके पिता यानी विक्टिम के पिता को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया और नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद उन पर भी झूठे आरोप लगाकर उनको भी जेल में डाल दिया गया। जब लड़की ने अपने पिता के अन्याय के लिए आवाज उठाई, तो आवाज उठाते उठाते बहुत देर हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसके पिता का भी देहांत हो गया है। ठीक है, इसके बाद लड़की ने कितने बार, बहुत समय अपने आत्मदाह करने की सोची, यानी सुसाइड करने के बारे में सोची। ऑब्वियस बात है, जब किसी को न्याय नहीं मिलता है तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं कदम लोग उठाते हैं। ये कहानी एक नहीं है, ये कहानी हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे सरकार चुप बैठी हुई है। समय बीतता है और समय के साथ साथ अब हमारे जो मीडिया है सरकार के ऊपर दबाव बनाती है। उसके बाद CBI जांच होता है। CBI जांच में पता चलता है
ये दरिंदा जो नेता है कुलदीप सेंगर, ये पूरी तरह से आरोप के जाल में फंसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस कहानी में बहुत बड़ी ट्विस्ट आती है 2019 में। इस लड़की के साथ एक्सीडेंट कराया जाता है, जिस एक्सीडेंट में इनके 2 रिश्तेदारों की मौत हो जाती है। समय बीतता है, समय बीतते जाता है। ये जो अपराध है ये अब साजिश में बदल जा रही है। ठीक है, लंबी सुनवाई होती है, सुनवाई पे सुनवाई होती है और उसके बाद कुलदीप सेंगर दरिंदा को आरोपी साबित किया जाता है। ठीक है, समय के साथ साथ अब इस हालत पे है, इस कुलदीप दरिंदे को अभी जेल से बाहर कर दिया गया है, मतलब ये इसको बेल मिल गई है। तो एक मेरे को एक चीज बताइए, इस सरकार में ऐसे दरिंदे दिन प्रतिदिन इस तरह के केस में नजर आ रहे हैं। ये तो केस हमारे सामने आ रही है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका जवाबदेही कौन होगा। एक बात बता रहे हैं, कोर्ट भी उनका, शासन भी उनका और सभी समय उनका। तो इस देश में लोकतंत्र आखिर है कहाँ पर? कहीं लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रही है। तो इस पर बहुत बारीकी से जनता को सोचना होगा और समझना होगा। क्या इस शासन में, क्या बीजेपी के शासन में, क्या ऐसे लोग इस पार्टी के अंदर जरूरी हैं? यदि जरूरी है तो इस पार्टी को तोड़कर फेंकने के समय आ चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। समय बीतते जा रहा है, तरह तरह के बीजेपी नेताओं का कहानी आ रही है। इस पर सरकार क्यों चुप है? यदि चुप है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस साजिश का जिम्मेवारी कौन लेगा, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इस उन्नाव केस, रेप केस में जो हमारी कहानी मैंने अभी बताया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पिंड भी बाहर है और जो दरिंदा है वो भी अब बाहर है। और हमारी ये प्यारी सी कोर्ट ने क्या कहा है पता है? ये दरिंदा उस फैमिली से, यानी विक्टिम के फैमिली से 5 किलोमीटर की दूरी में नहीं आएगा। किस टाइप का ये? तो ऐसे से हमारे देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे घटनाओं से रूबरू हो और आवाज उठाएं और मजबूर करें सरकार को कि ऐसी दरिंदे को सख्त से सख्त सजा मिले। धन्यवाद।